तो भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ डिश टीवी का अगर केबल आपको चेक करना है, चाहे वो टाटा स्काई का केबल हो या डिश टीवी का, एयरटेल का या डीडी फ्री डिश का केबल हो। अगर आपके डिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका केबल ख़राब है, आपको ऐसा लगता है, तो केबल कैसे चेक करना है, ठीक है जी। तो केबल कैसे चेक करेंगे डीटीएच की, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कई तरीके से केबल ख़राब होती है, क्यों ख़राब होती है वही मैं आपको इसमें बताऊँगा, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल मीटर से आपको केबल कैसे चेक करनी है, ठीक है जी। और दूसरा आपका सेट टॉप बॉक्स से आपको आपकी केबल कैसे चेक करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है जी। केबल के टुकड़े बहुत सारे हैं, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास, लेकिन एक भाई के कमेंट्स की वजह से मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाने के लिए तैयार ही हुआ है। ये सारा कुछ सामान मैंने इकट्ठा करके और यहाँ पर रख दिया है, ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे पता करें कि आपकी केबल ख़राब है या सही है, ठीक है जी। तो ये जो केबल का बंडल आप देख रहे हैं, ये केबल का बंडल है। आप सपोज़ कि आपके घर पे ये लगा हुआ है, और अगर आप डीटीएच का केबल चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखो, अपने इस मीटर को सेट किया है, ये वाईफाई वाला आइकन है और जो एरो देख रहे हैं इस पे सेट कर रखा है, ठीक है जी। और इस पे सेट करने पर ये देखो, इस पे मैं आपस में टच करूँगा तो ये बीप की आवाज़ करेगा, कर रहा है आवाज़। तो गाइस ऐसे अगर आपका केबल जो ख़राब है वो कुछ इस तरीके से चेक कर पाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो तार है, मैं अगर नीचे इसको रख दूँ तो यहाँ से अगर आपको देख पाएँ, इस केबल को चेक करना है हमने। और सबसे पहला जो है रेड वाला हम इस पे लगा देते हैं, इसकी जो लेयर है, पहली लेयर है इस पे लगा लिया, दूसरा यहाँ लगा लिया। देख रहे हैं ये बीप की आवाज़ जो है वो कर रहा है, ठीक है जी। और कई बारी नहीं भी कर रहा है, ठीक है जी। तब इसमें दिक्कत कहाँ है, देखो दूसरा सिरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर थोड़ा गौर से आप देखें इसमें, तो कोई भी तार दूसरे सिरे पर टच नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो ये जो है मैंने आपको इसलिए ये वीडियो इस पे मैं बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा केस आया था। बिल्कुल नया डिश था, नया कनेक्शन था, नई केबल लगी हुई थी और जो है डिश नहीं चल रहा था। तो उस कंडीशन में मैंने क्या पूरी तार बदली थी, काट काट के देखी थी जगह जगह से। तो अब इस तार में मैंने क्या किया था, जो मेरे साथ में हुआ था वही चीज़ मैं आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं पूरी सेपरेट तार है, कहीं भी कट नहीं लगा हुआ है और एकदम सिंगल तार है। तो इसमें मैंने क्या गड़बड़ी करी थी आप देखिए, मैंने नहीं करी थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था और उसके बाद में मेरे को समझ आया कि ऐसे भी ख़राब हो सकता है। जैसे कि इसमें देख रहे होंगे आप, स्टेपलर लगे हुए हैं, स्टेपलर लगे हुए तार शॉर्ट करने के लिए। ऐसे ही नया कनेक्शन था किसी कस्टमर का और उसकी तार जो है काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल कटी हुई नहीं थी कहीं से भी, सिंगल वायर थी। लेकिन 4 फ्लोर की तार को हमने पूरा चेंज करा। जब मैंने पूरा बारीकी से चेक करा उस केबल को, तो उसमें स्टेपलर लगे हुए थे। हालांकि 1 महीने बाद दिक्कत आई थी। तो गई इससे ऐसा हो सकता है किसी बच्चे ने उनके यहाँ पे फ्लोर बाय फ्लोर पे लगा दिया हो, तो इस रीजन से भी ये जो तार है वो ख़राब हो सकती है। और इतनी बारीकी से कोई से भी टेक्नीशियन चेक नहीं करते हैं, बस ऐसे देख लिया कहीं से कटी हुई नहीं है, कहीं से गली हुई नहीं है, तो ऐसे में टेक्नीशियन क्या करते हैं जी, तार ख़राब है, शॉर्ट हो रखी है, इसको बदलो, ठीक है जी। तो गाइस यही है, मैंने आपको बता दिया है। जो केस मेरे साथ मेरे को मिला था वही केस में आपको, देखो बीप की आवाज़ कर रहा है, ठीक है, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। आपका सेट टॉप बॉक्स जो है वो रीस्टार्ट भी करेगा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। एक तो ये दिक्कत हो गई, ठीक है जी। और दूसरी दिक्कत अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, यहाँ पर ये तो मेरी सर्विस केबल है और यहाँ पर एक ये वाला केबल है, ठीक है जी। इसमें देखो कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है जी, कनेक्टर लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं इसके ये सिरे पे लगाता हूँ और दूसरा अपना यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है जी। नीचे बीप की आवाज़ कर रहा है बहुत तेज़ी से, वो क्यों कर रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, सपोज़ आपके केबल आपके सेट टॉप बॉक्स पे लगा हुआ है, तो सेट टॉप बॉक्स से अगर आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे तो ये बीप की आवाज़ करेगा। आपने डिश एंटीने से भी केबल हटा देनी है, सारी जगह से केबल हटा देनी है, बस आपने डिजिटल मीटर से चेक करना है। ये देखो बीप की आवाज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है ये केबल कहीं ना कहीं से ब्रेक है। तो आपने बारी बारी करके हर की पॉइंट को ऐसे बारीकी से चेक कर रहे हैं कि कहाँ से ख़राब है। तो गाइस कुछ लोग जॉइंट लगा लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, उनको जॉइंट लगाना नहीं आता हाथ से,
तो जैसे कि ये ज्वाइंट लगा हुआ है, ये मैंने रफली ऐसे ही लगा दिया है, तो ये जो तारें आपस में मिलती हैं तब ये जो है केबल ख़राब हो जाता है। ठीक है जी। एक ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम हुई, जो लोग ज्वाइंट से ख़राब करते हैं अपना केबल को, या एक तो हाथ से जो ज्वाइंट लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं, एक होता है कनेक्टर ज्वाइंटर लगाता है जो टेक्नीशियन लगाता है। ठीक है जी। जैसे बारिश हुई और बारिश में ख़राब नहीं हुआ, लेकिन 10 दिन 15 दिन बाद ख़राब होता है, महीने बाद, जब उसमें जंग बहुत बढ़िया तरीके से आ जाती है। ठीक है जी। ये दो तरीके आप देख चुके हैं। पहले में स्टेबलाइजर लगाया था किसी ने, और इसमें जैसे हाथ से ज्वाइंट लगा हुआ है। और एक जगह क्या होता है अपना, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें बहुत सारी केबलें पड़ी हुई हैं। जैसे कि कई बारी हमारा ये जो केबल है बैंड हो जाता है। ठीक है जी। ये बिल्कुल बैंड हो जाएगा, यहाँ से बैंड हो गया या दब गया। और ज़्यादातर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जो लोग मकान बनवाते हैं, जैसे साइड से तार डाल दिया, दूसरा भी मकान बन गया और दोनों मकानों के बीच में से अगर तार जो है फिक्स हो गई है, उसके अंदर से आपने पाइप नहीं डलवाया है, तब भी जो है केबल ख़राब हो जाती है। ठीक है जी। लेकिन तुरंत ही ख़राब नहीं होती, टाइम लगता है। अब मैं आपको इसमें दिखाऊँ, ये ओके केबल है, ये सर्विस केबल है, दोनों तरफ से ओके है। ठीक है जी, ये ओके है। अब इसमें मैं यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ, तो बीप नहीं करेगा, बीप की आवाज़ नहीं करेगा। अगर दोनों इसी पे लगा दूँगा तो बीप की आवाज़ करेगा। ठीक है, दोनों लगा दूँगा तो बीप की आवाज़ करेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर ये तार आपस में कहीं ना कहीं टच हो रही होंगी तो आपका जो केबल है वो DTH का सेट टॉप बॉक्स कोई भी सी भी कंपनी का हो नहीं चलेगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लोग सेट टॉप बॉक्स की तरफ। जैसे कि सेट टॉप बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें लाइट चल रही है और हमारे अडाप्टर में भी लाइट चल रही है। ठीक है जी। और अडाप्टर में लाइट चल रही है तो यहाँ पर हम लगाते हैं इसमें कनेक्टर, जो कि तार शॉर्ट हो रखी है इसकी, मतलब कि ख़राब हो रखी है। हालांकि ख़राब कहीं नहीं होती है, अगर आप उसकी बीमारी पकड़ लें कहाँ से ख़राब हो रही है तो उस पॉइंट को ठीक कर सकते हैं आप। यहाँ पर ग्रीन लाइट है और ये रहा, मैंने ये लगाया। तीनों तरफ आपने ध्यान देना है, इस लाइट पे भी और वो अडाप्टर वाली लाइट पे भी और यहाँ पर भी जो मैं लगा रहा हूँ। ठीक है जी। अब आप देखेंगे शॉर्ट का क्या कमाल होता है। ये मैं लगाया, देखो अब सेट टॉप बॉक्स का जो अडाप्टर है वो कैसे लाइट बंद चालू हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सेट टॉप बॉक्स का अडाप्टर ख़राब हो गया। अडाप्टर ख़राब नहीं होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं इसमें लाइट नहीं आ रही है, आपके सेट टॉप बॉक्स में लाइट नहीं आ रही। कई बार सेट टॉप बॉक्स रीस्टार्ट करता है, बहुत बार। अभी ये अडाप्टर रीस्टार्ट कर रहा है, तो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं आपके सेट टॉप बॉक्स में। ऐसे में चेक करने का एक ही रीज़न है, आपका अडाप्टर ख़राब है या नहीं। ये वाला जो केबल है वो आपने निकाल देना है और फिर आपका अडाप्टर देखना है कि स्ट्रिंग लाइट जल रही है तो एकदम ठीक है। किसी किसी सेट टॉप बॉक्स में लाइट नहीं होती है, अडाप्टर में लाइट नहीं होती है, तो आप किसी अदर बॉक्स का अडाप्टर लगा करके देख सकते हैं अपने बॉक्स पे, या अपना अडाप्टर किसी और बॉक्स पे लगा करके देख सकते हैं। अडाप्टर ज़्यादातर टाटा स्काई, डिश टीवी के सेम ही होते हैं, एयरटेल के सेम ही होते हैं, थोड़े बहुत जैसे चेंज होते हैं। नए मॉडल में डिश टीवी के चेंज आ रहे हैं, बाकी सभी में टाटा स्काई का एयरटेल में चल जाएगा, एयरटेल वाला टाटा स्काई में चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये काफ़ी सारे तरीके हैं कि आपको केबल के कैसे चेक करना होता है, ये चीज़ हो गई। ठीक है जी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि हमारे पास एक ये मीटर है, टेक्नीशियन का मीटर है, जैसे मेरा मीटर है, और यहाँ पर मैं इसे ऑन करूँगा और टेक्नीशियन 1 सेकंड में कैसे बता देता है कि आपकी केबल ख़राब है। ठीक है, उसको डिजिटल मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे लगाया, आपके घर पे आया और सेट टॉप बॉक्स से केबल निकाली और आपके मीटर में ऐसे करके लगाई, ये हो गया मीटर शॉर्ट। अब यहाँ पे दिखा रहा है शॉर्ट। ठीक है जी। अब वो दोबारा इसको नहीं लगाएगा, अगर ये बार बार लगाएगा तो उसका मीटर ख़राब हो जाएगा। वो कहेगा जी आपका जो केबल है कहीं ना कहीं से ब्रेक हो रहा है, ज्वाइंट लग रहा है, या कहीं से दब रहा है, या चूहे ने कई बार काट देता है तार को, चूहा काट देता है तो भी तार ये काम नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो गाइस ये सारी चीज़ें, चूहा जब तार काट देता है तो मैं बताता हूँ क्या चीज़ आता है उसमें। ये केबल है मेरे पास, और यहाँ पर हम लोग ऐसे लगा लेते हैं इसको। ये मैंने अटैच कर दिया, इसको ओके कर दिया। उसके यहाँ पर दिख रहे हैं 10 मतलब 16%, ये ज़ीरो रह रहा है। अगर उसके में सिग्नल आएगा, आपके डिश से अगर कनेक्ट होएगा तो जो एस वाली स्ट्रेंथ है ये बढ़ जाती है, 70 तक पहुँच जाएगी, 60 तक पहुँच जाएगी। इसका मतलब है आपकी केबल आपके छतरी से अटैच है और बस उस पर सिग्नल नहीं आ रहा है। तो वो क्या करेगा, सीधे आपके छत पे जाएगा और जो सिग्नल है वो सेटिंग करेगा उसकी, और आपका जो टीवी है चल जाएगा। अगर उसके आपके इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है उसके मीटर में, तब वो कहीं जा कर के अपनी केबल चेक करेगा। सबसे पहले DTH की केबल कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही, कहीं जॉइंट तो नहीं हो रही,
या आपके एलएनवी तो कहीं ख़राब नहीं है अगर ऊपर जा कर के भी देखेगा तो। वहीं जा कर के लास्ट में क्या होता है, नीचे सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है और ऊपर जो एलएनवी के पास में क्या होता है, एलएनवी से जब हम तार खोलते हैं, ये वाला कनेक्टर खोलते हैं, डिस्क की जो एलएनवी से हम कनेक्टर खोलते हैं और नीचे सेट टॉप बॉक्स ऑन होता है और वो भी उसमें भी ये प्लग लगा होता है, तो अपने जीप पे लगा करके देखेंगे सिर्फ ये वाला तार, मैन वाला, ये वाला, इस पे नहीं लगाना है। और दोनों एक साथ लगा लोगे तो थोड़ा ज़्यादा अर्थ आता है, थोड़ा ज़्यादा के ज़्यादा ही आता है। और इस पे लगाओगे सिर्फ तो हल्का 12 वोल्ट से मतलब मिनिमम बहुत ना के बराबर पता चलता है, ठीक है जी। तब ऐसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। और ऐसे चेक करने पे ये है कि पहले बात तो हाथ से पता नहीं चलेगा करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर जीप से ही पता चलता है कि करंट इस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर करंट आ रहा होगा हल्का हल्का तो क्या है, इसका मतलब आपकी जो कनेक्टिविटी है केबल की वो एकदम परफेक्ट है, ओके है। फिर अब वो आपका एलएनवी वगैरह चेक करेगा। तो ये सारे तरीके होते हैं केबल को चेक करने के कि आपके केबल ख़राब है नहीं ख़राब है। आपको समझ आ गया होगा। देखो एक तो केबल आपका अगर कहीं से बैंड हो गया तब भी आपका ये मीटर शॉर्ट करेगा, मतलब मेरा मीटर जो है शॉर्ट करेगा, या डिजिटल आपका मीटर है ये वाला, ये भी शॉर्ट करेगा, बीप की आवाज़ करेगा, मतलब कि कहीं ना कहीं से तार आपस में भिड़ते हैं, लगते हैं, तो ये बीप करता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई कि आपस में तार कहीं ना कहीं भिड़ेंगे तब बीप करेगा। और अगर कहीं से भी कोई पावर नहीं आ रही, ना नीचे से आ रही ना ऊपर से आ रही है, सपोज़ मैं एक चीज़ एग्जांपल के तौर पे ओके तार उठाता हूँ, ओके तार, ओके ओके सपोज़ यही तार है, ठीक है जी। ये जो आप केबल देख रहे हैं ये ओके केबल है, ये ऊपर लगी हुई है एक तरफ और एक तरफ मैं नीचे डिस्क के पास हूँ या बॉक्स के पास हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें अटैच करके देखता हूँ, यहाँ से भी नहीं आ रहा और यहाँ से भी नहीं आ रहा, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कस्टमर को, या मतलब क्या बोलोगे? देखो कस्टमर को कुछ नहीं बोलना है, और अगर आप खुद का डिश है तो आपको क्या चेक करना है, पूरी केबल बहुत बारीकी से चेक करनी है कि आपकी कहीं केबल कट तो नहीं गई, दब तो नहीं गई, या टूट तो नहीं गई। बहुत ज़्यादा मोड़ दो, बहुत ज़्यादा मोड़ दो, अंदर का तार अगर ब्रेक हो जाएगा तो भी ये अंदर का तार जैसे टूट जाएगा, अंदर का तार टूट जाएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ से मुड़ रही है बढ़िया तरीके से। ज़्यादा मैं मोड़ दूंगा तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ से अच्छे से बैंड हो रही है। तो इस तरीके से भी केबल चेक होती है। हम लोगों ने बहुत सारी मतलब केबलें चेक करी हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो वहाँ पर ऐसे ही टाइम ख़राब करके उनके जो केबल है चेक करके चलाइए, ठीक है जी। उस कंडीशन में अगर आपको पता चल जाता है कि ज़्यादा बैंड यहाँ से हो रही है और यहाँ से टूटी हुई लग रही है, तो आपने वहीं से कट मारना है, फिर ज्वाइंटर लगाना है, और या तो वैसे ज्वाइंट लगाना है, जिसके पास पैसे नहीं है तो फिर चला देना है। क्योंकि मतलब ये अगर कुछ नहीं आ रहा है, ना नीचे से कुछ आ रहा है ना ऊपर से कुछ आ रहा है, इसका मतलब दोनों तारे बीच में से अलग अलग हैं, जो हम चेक कर रहे हैं वो प्रॉपरली कनेक्ट एक दूसरे में नहीं है, ठीक है जी। तो ये सभी चीज़ें चेक होती हैं कि आपको केबल आपका ख़राब है, ठीक है, कैसा है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपका जो अडेप्टर है, जैसे कि ये बॉक्स है, ग्रीन लाइट जल रही है, आपके बॉक्स में भी ग्रीन लाइट जल रही है, कोई शॉर्ट केबल इसमें लगा होगा तो या तो ये रीस्टार्ट होएगा बार बार, या तो आपका अडेप्टर रीस्टार्ट होएगा, या तो आपके जो है बॉक्स कहीं ना कहीं ख़राब कर देगा। तो बहुत सारे तरीके रीज़न होते हैं जो कि केबल चेक करने के, जो कि मैंने आपको सारा कुछ क्लियरली बता दिया है। हालांकि इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, और इसमें वो है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 2011 से लेकर 24 तक का, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो कैसे वीडियो अच्छा लगे ज़रा सी भी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहले बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई आपके लिए वीडियो थी जिनने आपने कमेंट्स किया था, तो ये वीडियो अगर आपको कुछ समझ आया हो तो कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको इसमें क्लियर समझ आ चुका है। अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।